नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरिफेरा के बारे में। ये वही स्पंज हैं जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे सरल, सबसे बेसिक जानवरों में से एक माने जाते हैं। तो कभी सोचा है कि एक जानवर मतलब एक एनिमल कितना सिंपल हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही जीव की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो एनिमल होने की हमारी डेफिनेशन को ही थोड़ा स्ट्रेच करता है। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम मिलेंगे पोरिफेरस से, फिर एक सिंपल एनिमल की एनाटॉमी को परत दर परत समझेंगे। उसके बाद उनके कमाल के वाटर कैनाल सिस्टम के राज जानेंगे, फिर देखेंगे कि एक स्पंज की डेली लाइफ कैसी होती है, और आखिर में पोरिफेरा फैमिली के कुछ खास मेंबर्स से भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मीट द पोरिफेरास। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाम पोरिफेरा आया कहाँ से और इनकी सबसे बुनियादी पहचान क्या है। देखिए, पोरिफेरा नाम सीधे लैटिन से आता है। इसमें पोरी का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरा का मतलब होता है टू बेयर यानी धारण करना। तो पोरिफेरा का सीधा सा मतलब हुआ ऐसे जानवर जिनके शरीर पर पोर्स ही पोर्स हो। अब इनके शरीर पर ना दो तरह के पोर्स होते हैं। एक तो हजारों छोटे छोटे छेद जिन्हें कहते हैं ऑस्टिया। इनसे पानी अंदर आता है। इसे याद रखने का एक मस्त तरीका है, ऑस्टिया में आई आता है और आई फॉर इन, सिंपल। और फिर एक बड़ा सा छेद होता है ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं ऑस्कुलम, जहां से पानी बाहर निकलता है। इसमें एल आता है, एल फॉर लार्ज। हो गया ना आसान? अच्छा, क्या इनमें कोई सिमेट्री दिखती है जैसे हम इंसानों में या ज्यादातर जानवरों में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पंज ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स्ड बॉडी शेप या कोई सिमेट्री नहीं होती। आप इन्हें किसी भी एंगल से दो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते, और ये बात एनिमल किंगडम में काफी रेयर है। तो ये बाहर से कैसे दिखते हैं ये तो हमें समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इनके अंदर क्या है। चलिए अब देखते हैं कि एक स्पंज का शरीर परत दर परत आखिर बना कैसे होता है। स्पॉन्ज की जो सबसे बाहरी परत है, जो एक तरह से उसकी स्किन का काम करती है और उसे बचाती है, उसे कहते हैं पिनाकोडर्म। और ये पिनाकोडर्म परत बनी होती है चपटी चपटी कोशिकाओं से, जिन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं। इनका मेन काम प्रोटेक्शन। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है, P फॉर पिनाकोसाइट्स और P फॉर प्रोटेक्शन। तो पिनाकोडर्म तो हो गई बाहरी दीवार। अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं, उस लेयर पर जो इनकी सेंट्रल कैविटी यानी भीतरी गुहा को लाइन करती है। इस परत को कहते हैं च्वानोडर्म। और च्वानोडर्म परत बनी है बहुत ही स्पेशल सेल्स से, जिन्हें कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। अब इन्हें कॉलर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एक शर्ट के कॉलर की तरह कॉलर होता है, जिसके बीच से एक पूंछ जैसा फ्लैजेलम निकलता है। यही फ्लैजेलम लगातार हिलता रहता है, जिससे पानी का करंट बनता है, और उसी करंट से खाना पकड़ा जाता है। तो याद रखें, C फॉर च्वानोसाइट्स और C फॉर करंट। अब बाहरी और भीतरी परत के बीच में एक जेली जैसी नॉन लिविंग लेयर होती है, जिसे मीज़ोहाइल कहते हैं। ये कोई असली टिश्यू लेयर नहीं है, बल्कि एक तरह का मैट्रिक्स है जिसमें कई अलग अलग तरह के सेल्स तैरते रहते हैं। और इसी मेसोहाइल के अंदर हमें मिलते हैं अमीबोसाइट्स। सच कहूं तो ये स्पंज के असली डू इट ऑल सेल्स हैं। ये खाना पचाते हैं, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये टोटीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे तरह के स्पंज सेल में बदल सकते हैं। है ना कमाल की सुपर पावर? तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। पिनाकोसाइट बाहरी परत में प्रोटेक्शन के लिए, च्वानोसाइट भीतरी परत में पानी का करंट बनाने के लिए, और अमीबोसाइट बीच की जेली में डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सारे सेल्स ठीक से काम कैसे करते हैं? इन्हें पावर कहाँ से मिलती है? चलिए अब उस इंजन को समझते हैं जो इस पूरे स्पंज को चलाता है, इसका शानदार वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए, पानी का रास्ता बहुत ही सिंपल लेकिन हाईली इफेक्टिव है। पानी बाहर से हजारों छोटे ऑस्टिया से अंदर आता है, फिर स्पॉन्जोकोल नाम की सेंट्रल कैविटी में जाता है, और आखिर में एक बड़े ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। दैट्स इट। और यही सिंपल सा सिस्टम है जो स्पंज को बिना किसी मुंह, पेट या फेफड़ों के खाने और सांस लेने में मदद करता है। ये पानी से ऑक्सीजन और खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देता है। इसीलिए तो इन्हें नेचर्स फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। अच्छा,
यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। पोरिफेरा के इस वाटर कनाल सिस्टम को इकेनोडर्म्स जैसे कि स्टारफिश के वाटर वैस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना है। स्पंज का सिस्टम खाने, सांस लेने और वेस्ट निकालने के लिए है, जबकि स्टारफिश का सिस्टम चलने फिरने यानी लोकोमोशन के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं पर काम बिल्कुल अलग हैं। तो हमने एनाटॉमी और वाटर सिस्टम तो देख लिया, पर एक स्पंज अपनी जिंदगी जीता कैसे है, मतलब खाता कैसे है, सांस कैसे लेता है और अपनी जनरेशन कैसे आगे बढ़ाता है। चलिए अब ये देखते हैं। अब देखिए, स्पंज में डाइजेशन पेट के अंदर नहीं बल्कि सेल्स के अंदर होता है। इस प्रोसेस को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। होता ये है कि च्वानोसाइट्स अपने कॉलर से खाने को फैगोसाइटोसिस के जरिए पकड़ते हैं और फिर उसे एमोइबोसाइट्स को पास कर देते हैं, जो डाइजेशन का काम पूरा करते हैं। इनके बाकी लाइफ फंक्शंस भी एकदम सिंपल हैं। सांस कैसे लेते हैं? सीधे बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए। वेस्ट कैसे निकालते हैं? अमोनिया को सीधे पानी में छोड़ देते हैं। रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों से कर सकते हैं। और ये सेसाइल होते हैं, यानी एक ही जगह पर चिपके रहते हैं और ज्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं। चलिए पोरिफेरा फैमिली के कुछ फेमस मेंबर्स से भी मिल लेते हैं ताकि ये फाइलम हमें और अच्छे से समझ आए। कुछ मेन एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए आप लेस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। L फॉर ल्यूकोसोलेनिया, E फॉर यूस्पोंजिया, S फॉर स्पॉन्जिला एंड S फॉर साइकॉन। यूस्पोंजिया तो वही मशहूर बाथ स्पंज है। स्पॉन्जिला की खास बात यह है कि ये मीठे पानी में पाया जाने वाला स्पंज है। और एक और खूबसूरत उदाहरण है यूप्लेटेला, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, जो गहरे समुद्र की गहराइयों में मिलता है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्पंज, जिनके पास न तो दिमाग है, न मसल्स और न ही कोई अंग, फिर भी वे 650 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी ये जबरदस्त सफलता हमें सादगी की ताकत के बारे में क्या सिखाती है?